समचतुर्भुज का भुजा कैसे निकलता है। समचतुर्भुज का जो भुजा का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करें कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। देखिए ये कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कि एक विकर्ण क्या है, बीटी है, और एक विकर्ण क्या है, एसी है। अब हम ये जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित रहते हैं। परस्पर क्या होता है, लंब समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये 90 डिग्री के वक्र बना करके ये समद्विभाजित होते हैं, बराबर बराबर भाग में होते हैं। जैसे AC बराबर क्या मान लिए, AC बराबर d1, इसका मतलब AC बराबर d1 हो, इसका मतलब d1/2 इधर है और d1/2 आधा आधा भाग इधर है। ये जो टर्म है ये देखिए BD है, तो BD का आधा भाग इधर है, यानी इधर, यानी d2/2 इधर होगा और d2/2 इधर होगा। समझे कि नहीं, यानी ये पूरा जोड़ेंगे तो d2 हो जाएगा, ये पूरा जोड़ेंगे तो आपका d1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पूरा जोड़ेंगे तो सब समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है, समान। नाम से ही पता चलता है कि ये समचतुर्भुज है। तो सम माने बराबर, चतुर्भुज माने भुजा, यानी जिस चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो किसी एक की भुजा को निकालेंगे तो सबका निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज डी, यहां पर देखिएगा ये क्या त्रिभुज हो जाएगा, DOC एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं। DOC क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज इतना लिखने के बाद समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा DOC में, किसमें चलेंगे, DOC में। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में, तो ये जो समचतुर्भुज की जो भुजा हो रही है, ये हो रही है कि नहीं, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। कोई एक भुजा निकालेंगे तो सब भुजा प्राप्त हो जाएगा, यदि विकर्ण दिया रहेगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो त्रिभुज DOC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो जब 90 डिग्री का यहाँ पर बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। इस समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब एग्जाम में भी पूछती है। क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो अब देखिएगा इसमें कर्ण आपका क्या हो रहा है, DC, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसलिए DC जब देखिए स्क्वायर आने का इधर क्या चल जाएगा, रूट। तो DC बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक लंब तो ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, तो ये क्या हो सकता है, d1/2 का होल स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा d2, क्योंकि इतना तक ही है ना, d2/2 का होल स्क्वायर। तो ये भुजा क्या हो रही है, DC। तो ये समचतुर्भुज की DC क्या है, भुजा, तो हम इसको भुजा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बराबर, अब यहां पर देखिए d1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, प्लस यहां पर d2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो इसलिए ये क्या चल रहा था, भुजा। तो ध्यान दीजिएगा समचतुर्भुज की भुजा चल रही है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 और 4 का लघुत्तम तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा d2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे लिखते रहे, तो इसलिए भुजा बराबर। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसलिए समचतुर्भुज की जो भुजा होती है 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर तो d2 का स्क्वायर। ये तो समझ ही गए हमने, क्योंकि देखिए आधा आधा भाग हुआ, ये d1/2 d2/2 हो गया। अब ये कर्ण हो गया, तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी आधार पे हम इसको बिठा दिया। DC बराबर जो हो गया आपका d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर, d1 का स्क्वायर बटे 4 d2 का स्क्वायर बटे 4, 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, 1/2 रूट अंडर d1।